हेलो एवरीबॉडी। सो आज का ये वीडियो मैसेज फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में अभी इस वक्त है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये रीडिंग उनके बारे में है। वो पर्सन कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी लव सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन, एनीथिंग, फैमिली, फ्रेंड, कोई कॉलीग या कोई एक्वेंटेंस या आपका लवर, पति पत्नी, कोई भी। So think of that person. Okay, think of that person and it will be pick up pile reading. So as you can see, there are two pencils in front of you. So ये basic जो pencil, Nataraj pencil, this is pile number 1 and this is neon color pencil is pile number 2. Okay, close your eyes, think of that person, take a deep breath, exhale and choose with your intuition pile number 1, pile number 2, pile number 1, pile number 2. आई होप आपने चूज़ कर लिया हो। अगर इन केस आप दोनों से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 को साइड में कर देते हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस नटराज ब्लैक रेड color. Okay, so let's get started quickly. Let me set. Yeah, what is the message from the person on your mind? File number 1, file number 1, file number 1, file number 1. What is the message from the person on your mind? जो भी इंसान आपके दिमाग में है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेट्स चेक। Oh, okay. It is a money situation. So the person who is on your mind, that person could be anything, but that person wants to tell you कि प्लीज़ अपने पैसों को थोड़ा दिमाग से खर्च करो. Do justice with your money. Your person wants to tell you, do justice with your money, क्योंकि तुमने ये जो पैसा कमाया ना, तुमने बहुत मेहनत से कमाया है। अब तुम उसको ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते। आँख बंद करके किसी के ऊपर किसी भी सिचुएशन में कि बस मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, डू नॉट स्पेंड योर मनी लाइक रिवर। पैसे पानी की तरह मत बहाओ। योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू कि प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर मनी, यूज़ योर विजडम। आप पैशन में आके, एग्रेशन में आके, या कोई आपको चढ़ा दे, कोई आपको प्रोवोक कर दे कि हाँ भाई आज पार्टी करते हैं, हाँ भाई आज यहाँ पे ये करते हैं, हाँ भाई मुझे ये पैसा चाहिए, हाँ भाई मुझे वो पैसा चाहिए, क्या तू मुझे हेल्प कर देगा क्या, ऐसे वैसे करके। प्लीज़ यूज़ योर माइंड, यूज़ योर विजडम। ऐसी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी मनी का जो फ्लो है ना, वो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है। आपको नहीं पता आपका पैसा जा कहाँ रहा है। इट इज़ मतलब आप सिर्फ देते हैं, पैसा भी देने वाली सिचुएशन में कि आप ऐसे खड़े हैं और आप बस पैसा दिए जा रहे हैं लोगों को, या आप खर्च करे जा रहे हैं। खुद पे भी अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आपको बस समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो चीज़ पसंद आ रही है, यू आर जस्ट परचेजिंग दोज थिंग्स और यू आर जस्ट हेल्पिंग पीपल विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीज़न, नॉट इवन थिंकिंग कि क्या ये मुझे पैसा वापस मिलेगा। ओके, इट्स गुड टू हेल्प पीपल बट बी माइंडफुल स्पेंडिंग योर मनी बिकॉज इट्स योर मनी। आप
आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये सब बातें आपके जो भी इंसान आपके दिमाग में वो आपको कह रहे हैं कि यू नीड टू बी थोड़ा-सा मतलब है ना अपना दिमाग लगाओ। आई उनको ये भी पता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से नो टू पीपल, टू से नो मतलब वो किसी भी तरीके से वो हेल्प माँगते हैं ना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को ना करना। बट आपको समझना होगा कि कभी ना कभी हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी होती है, राइट? ऐसा हो सकता है कि लोग आपको पसंद ना करें सिचुएशन को लेके कि भाई कैसे इसने मुझे मना कर दिया, बिकॉज़ आप तो अभी तक हाँ, हाँ करते जा रहे हो, ना करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बट यू हैव टू डू इट। इम्बैलेंस काफ़ी नज़र आ रहा है मुझे। सो द पर्सन इज़ ऑन योर माइंड, वो आपको ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ बी केयरफुल विथ मनी, डू नॉट वेस्ट योर मनी लाइक एनीथिंग। You have earned very hard work Kesang. Celebrate your money with the people you actually love and trust. लव एंड ट्रस्ट। वो 10 लोग नहीं हो सकते, वो 3 से 4 लोग ही हो सकते हैं जिनके ऊपर अगर आप आग बंद करके पैसा भी खर्च करो, मतलब जहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। जस्ट स्पेंडिंग योर मनी बिकॉज दे आर योर पीपल। प्लीज स्पेंड द मनी ऑन दैम, प्लीज डू नॉट स्पेंड द मनी ऑन एनी टॉम डिक एंड हैरी। द पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दिस थिंग कि तुम बट टॉम डिक एंड हैरी ऐसे पैसे खर्च करो। सो बी माइंडफुल विथ दिस। ओके, पाइल नंबर 1। एंड अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्लेम करें सहाना जी को बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू, रियली केयर्स फॉर यू। ओके, लेट मी टेल यू, क्योंकि अगर कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है तो इट मीन्स दैट पर्सन एक्चुअली केयर्स फॉर यू। ओके, तो क्लेम करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप नीचे description में link पे जाके you can book your reading. Okay, check the description for the same. Now we will move towards pile number 2, which is this neon basil. Okay, pile number 2, इस पे लिखा हुआ है shine bright like a star. शाइन ब्राइट लाइक अ स्टार। हो सकता है आप दोनों में से, आप या जो भी इंसान आपके दिमाग में है, दोनों में से मे बी वन ऑफ यू इज़ क्वाइट पॉपुलर इन योर ग्रुप, is quite popular in your group, right? People like बहुत नोटिसेबल होगी आप लोगों की, दोनों में से किसी की पर्सनालिटी या दोनों की पर्सनालिटी, आई डोंट नो, बट काफ़ी नोटिसेबल पर्सनालिटी। मतलब अगर कोई आप में से दोनों कोई गुजरता है तो लोग आपको पलट के देखते हैं। एंड नंबर 2, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड? जो आपके दिमाग में है वो इंसान आपको क्या कहना चाहता है? व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द पर्सन ऑन योर माइंड? My goodness, मैंने क्या बोला? शाइन लाइक अ स्टार। One of you is quite dominant one in your circle, in your group. People like बहुत noticeable रहते हैं। मैंने बोला ना कि one of you is quite noticeable. Maybe it's you, maybe it's you, and your person wants to tell you that you need to, जो भी है, you need to let go of your ego, grudges, emotions, the things that are not serving you at this moment, that are of no use in your current life. You are just holding those emotions on those grudges and you are taking them on your ego. आपको ego पे लेने की जरूरत नहीं। You need to let go of ego because वो बहुत prominent है। It's like very egoistic feeling मुझे आ रही है यहाँ से। वेरी इगोइस्टिक यू, लाइक आप ऐसे, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं भाई ईगो को साइड में रखो, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा इमोशन लेकर आओ। ट्राई टू थिंक विथ इमोशन एज वेल। इट्स गुड टू बी लॉजिकल, इट्स गुड टू बी प्रैक्टिकल, बट इट्स ऑल्सो गुड टू बी थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक, है ना? थोड़ा सा ईगो को साइड में रख के अपनी ह्यूमनिस्टिक नेचर को आप देखो, बिकॉज यू आर द वन जो देख रहे हैं रीडिंग, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, यू आर द वन जो कि पैशनेट है। डेफिनेटली बहुत कुछ कर गुजरने वाली आप में वो क्या कहते हैं फीलिंग है, बट आपको ऐसा लगता है कि
ये काम तो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। इसमें तो मैं ही लाइक एक्सपर्ट हूँ, ये मैं ही कर सकता हूँ और किसी के बस की नहीं है। ये जो ट्रेट है ना, दिस ट्रेट इज़ ब्लॉकिंग योर सक्सेस, इज़ ब्लॉकिंग योर ग्रोथ। ये ही एक मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट है जो आपको कहीं न कहीं, आपको भी वो कहीं न कहीं डिग्रेड कर रहा है, आपकी ग्रोथ को या आपके रिलेशनशिप को कहीं न कहीं डिग्रेड कर रहा है। सो द पर्सन वांट्स टू टेल यू दैट यू नीड टू कीप योर ईगो असाइड, then only you will be able to connect with people. You need to rethink, re-evaluate करो आप अपने पर्सनालिटी को। इसमें कोई भी वो पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आपको कि कोई इसमें हर्ज नहीं है अगर आप अपनी पर्सनालिटी को रीवैल्यूएट करो, आप अपनी पर्सनालिटी को देखो कि भाई मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ। देयर इज नो हार्म इन दैट। ओके, लोग आपके मुंह पे नहीं बोलते, बट लेट मी टेल यू, लोग आपके पीठ पीछे ये बात करते कि इस इंसान में बहुत एटीट्यूड है, इस इंसान में बहुत ईगो है, बिना उसके तो बात नहीं करता। एंड दिस इज द रीजन पीपल might appreciate you in public, but at the back of you, they do not. They actually talk about your egoistic approach, egoistic lifestyle. Okay, point number 2. So this is the message from the person on your mind. I hope ये रेजोनेट करा हो, करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड चेक द डिस्क्रिप्शन इफ़ यू रियली वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी, एंड आई विल सी यू देयर। बाय।